जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ण व्यवस्था। सिविक्स में एक टॉपिक है वर्ण व्यवस्था, उसको आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है हम लोग सीखते हैं। वर्ण व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था था प्राचीन काल में, जब बहुत पहले आदि मानव प्राचीन काल में जब था, तो उस टाइम प्राचीन काल में किस टाइम में, प्राचीन समय में, प्राचीन काल में आप बोल सकते हैं, लोगों को पता नहीं था। जैसे आज पता है आपको कि आप किस जाति के हैं, आज किस समुदाय के हैं, आपको पता होगा आप कि इस जाति के हैं, हम उस जाति के वो है। लेकिन सबसे पहले जब पता नहीं था किसी को कि ये कौन जाति के है, वो कौन जाति के है, यही वर्ण व्यवस्था से धीरे धीरे आज जाति आई है। ठीक, तो कैसे इस वर्ण व्यवस्था के कारण जातीयता आई है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था है जो प्राचीन काल में, कब, प्राचीन काल में जब लोग, जैसे कि कुछ लोग मजदूरी करते थे, क्या करते थे, मजदूरी करते थे, कोई पढ़ाते थे, पढ़ाने का काम करते थे, लोगों का अलग अलग अपना अपना काम था। उसी कार्य के आधार पर, क्या, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ा रहे हैं, या तो फिर आपके पिताजी खेती कर रहे हैं, तो वही इसी काम के आधार पर लोगों को इसी वर्ण व्यवस्था, इसी को कहा गया है बंटवारे का। जैसे मजदूरी, पढ़ाना, ये एक काम है, लोगों का पेशा है। तो यही पेशा के आधार पर वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों के कार्यों के अनुसार वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन है, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम लोग जानते हैं ब्राह्मण कौन कहलाए, क्षत्रिय कौन कहलाए, वैश्य कौन, और शूद्र का कार्य क्या था। पहले जैसे ब्राह्मण का कार्य होता था, जो लोग पहले पढ़ाते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, कौन, पढ़े लिखे लोग, पढ़ाना, या तो फिर पढ़े लिखे लोग, कौन पढ़ाएगा, पढ़े लिखे लोग ही पढ़ाएंगे। पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, जो समझदार होते थे, उन लोगों को ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया था। किस श्रेणी में, ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया था। वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्राचीन काल में जो लोग पढ़ाने का काम करते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उन लोगों का क्या, ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया। लेकिन आज आप लोग क्या जानते हैं, ब्राह्मण किसको बोलते हैं, जो लोग पूजा करवाते हैं, शादी विवाह करवाते हैं, उन्हीं लोग को ब्राह्मण आजकल बोला जाता है। लेकिन पहले वैसा नहीं था। ब्राह्मण का मतलब होता था पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण का मतलब उच्च कुल के लोग। उच्च कुल के लोग आजकल मापदंड अलग तैयार कर दिए हैं कि ये ब्राह्मण है, वो ये जाति का है, ये SC ST है, ये इस कास्ट का है। लेकिन उस टाइम में वर्ण व्यवस्था जब बांटा गया था लोगों के कार्यों के आधार पर, तो ये ब्राह्मण बोला गया था जो उच्च कुल के लोग थे। उच्च कुल किसको बोला जाता है, लोग जो लोग शिक्षित होते हैं, जो लोग समझदार होते हैं, उनको उच्च कुल के लोग बोला जाता है, उच्च समुदाय के लोग बोला जाता है। तो वही लोग पहले किस श्रेणी में आते थे, ब्राह्मण की श्रेणी में आते थे। लेकिन आज देखते हैं ब्राह्मण है, जाति से सिर्फ ब्राह्मण है, क्या, सिर्फ जाति ब्राह्मण है, लेकिन वो पढ़ा हो या ना हो, वो जाति, वो अपने आप को पूरा एकदम ऐसे करके चलेगा कि हम ब्राह्मण हैं, एकदम ऐसे करके चलेगा कि हम उच्च कुल के हैं। लेकिन ऐसा में कुछ एक्चुअल में है नहीं। ब्राह्मण किसको बोला जाता है, जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। लेकिन आजकल के लोग क्या बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण जाति के हैं, ये जाति के हैं, वो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्षत्रिय देखिए, जो लोग देश की सेवा करते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना जानते थे, जो बलिष्ठ होते थे, जो जिनके पास ताकत होता था, उनको बोला जाता था क्या, क्षत्रिय। अभी देखते हैं गांव में लड़ाई होता है, या फिर आपके आस पास
गांव घर में बगल में लाया होता है, ऐसे करके आएगा हम छत्री हैं छत्री, क्या बोलता है छत्री हैं छत्री, ऐसे करके। छत्री का मतलब होता है बलवान, ताकतवर। तो वो लोग जो देश की सेवा करते थे, सीमा पे तैनात रहते थे, जो हमारे लिए लड़ते थे, उनको बोला जाता था क्षत्रिय। वैश्य का मतलब क्या होता है, वो मजदूर लोग, किसान लोग जो अपनी खेती करते हैं, जो कि किसानी करके, खेती करके अपना भरण पोषण करते हैं, उनको बोला जाता है वैश्य। जैसे कि आपके पिताजी, मेरे पिताजी भी बहुत बड़े घर से नहीं बिलोंग करते हैं, हम भी एक किसान के ही बच्चे हैं। तो वैश्य उनको बोला जाता है, हम लोग वैश्य के अंतर्गत आते हैं। जो जिनके पिताजी खेती करते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है, खेती। इसको कृषि बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कृषि। ये किस क्षेत्र में आता है, खेती, कृषि, ये सब वैश्य के अंतर्गत आता है। और इसमें क्षत्रिय का क्या काम होता था, जो लोग शस्त्र चलाना जानते हैं, क्या, शस्त्र चलाना जानते हैं, शस्त्र चलाना जानने वाला वैश्य। और शूद्र किसको बोला गया है, शूद्र का मतलब होता है वे समाज के गरीब मजदूर लोग जिनके पास कुछ नहीं होता है, दूसरे के यहाँ मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, वैसे लोगों को शूद्र के अंतर्गत रखा गया था। जैसे देखते होंगे हर एक गांव में 2 या 4 ऐसे बेचारे लाचार लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ रहने के लिए एक झोपड़ी होता है, ना उनके पास खेत होता है, ना उनके पास कोई जॉब होता है, ना उनके पास कुछ अब करने के लिए होता नहीं है। वे दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जिसके पास खेत है उनके खेतों में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, चूल्हा बर्तन करके अपना भरण पोषण करते हैं। वैसे लोगों को शूद्र के अंतर्गत रखा गया था। ये लोग पहले राजा महाराजा के यहाँ जाकर अपना भरण पोषण करते थे, उनके यहाँ चूल्हा चौका बर्तन करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इन्हीं लोगों को शूद्र बोला गया है। आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आया क्या, ब्राह्मण किनको बोलेंगे वर्ण व्यवस्था के अनुसार। वर्ण व्यवस्था क्या है, प्राचीन काल में लोगों के कार्यों के आधार पर बंटवारा किया गया कि ये इस जाति के हैं, वो इस कैटेगरी के हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। यही वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को ये 4 वर्गों में बांटा गया था। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, लगभग हर बार पूछा जाता है, फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में पूछ ही लिया जाता है। इतना बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना बार ये पूछ चुका है, और हो सकता है आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। यही धीरे धीरे आज क्या होते गया है, जाति का रूप लेते गया है। जैसे कि पहले होता था कार्यों के आधार पर लोगों को बांटा गया था, ये पढ़ाते हैं तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। पहले तो सिर्फ इतना ही था, लेकिन आज जब देखेंगे, समाज में देखेंगे या तो फिर देश में देखेंगे, इतना जाति में बढ़ चुका है, इतना वर्ग में बढ़ चुका है हमारा देश, इतना कि आप, इतना जाति है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना ऐसा जाति है कि आप कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। कुछ ऐसा जाति है जो बहुत मात्रा में है, बहुत से लोग उस जाति के लोग हैं इसलिए पता चलता है, लेकिन कुछ जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको, उनकी जाति का पता नहीं चलता हम लोगों को। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।